नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ आपके कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, यानी कि आप कितने स्टॉक इक्विटी कैश में आप ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आपको किस तरीके से आपको ये मैनेज करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि आपका पोर्टफोलियो जो होता है वो कितने स्टॉक होने चाहिए आपके। इस तरीके से अगर आपके पोर्टफोलियो में समझो यहाँ से कुछ 20 स्टॉक है या फिर 50 स्टॉक है, तो आप किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, या फिर 5 स्टॉक है या फिर 10 स्टॉक है, तो किस तरीके से होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो में कम से कम स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, बात है, वो उनके टाइम के हिसाब से रहेगा। समझो अगर मैं अगर सोच रहा हूँ तो मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मुझे 20 स्टॉक 25 स्टॉक तक मैं यहाँ से उसे एनालिसिस कर सकता हूँ, उसको मैं टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वो है। प्रोफेशनल मेरा वो है कि 20 स्टॉक में कैसे 20-25 स्टॉक में किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, समझो आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो जो टाइम रहता है आपका, जैसे जिस तरीके से 9 बजे आने का, फिर 5 बजे जाने का, तब उस समय आप कितने स्टॉक को मैनेज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से उस समय आप अगर इस सिचुएशन में हो गया, आप जॉब करते हैं, तो आपको 5 स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत हो गए। आपको टाइम निकालना पड़ता है, उनको बहुत 5 स्टॉक आप मैनेज कर सकते हैं। उससे कम भी होना चाहिए, 2-3 भी हो सकते हैं। और ज़्यादा इस फील्ड में आपका अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा, उस तरीके से आप 5 से 7 भी बन सकते हैं, 7 से 10 भी बन सकते हैं। 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका उतना उसमें आपका जो कि स्टॉक में जो कि उसे मैनेज करने में आपका स्टॉक जो कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से आ रहा है, ऊपर नीचे, उस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज करने में आपको थोड़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। अगर उसी तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, समझो बिजनेस कर रहे तो आप अभी हाल ही में अभी यहाँ पे कुछ अपने स्टॉक लिए हैं, तो ठीक है, 5 स्टॉक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी स्टार्ट होगा उससे कर सकते हैं, और 10 या 15 स्टॉक के बीच में आप रख सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस देखते हुए भी आप इसमें थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं। लेकिन जॉब में थोड़ा सा उस तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि जॉब का जो टाइम रहता है वो पूरा उस कंपनी या उस जो भी जहाँ भी जॉब करते हैं उसको देना पड़ता है आपको। और हर जॉब ऐसा नहीं होता कि वो शाम को शुरू होता है और शाम को खत्म होता है और दिन भर आप फ्री होते हैं, इस तरीके से नहीं होता है। संडे को मंडे की आदत, छोटी आदत तो अलग बात है। तो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको मैनेज करने में दिक्कत आती है। आप अगर कम स्टॉक होते हैं तो किस तरीके से दिक्कत मैनेज करने में बहुत आसानी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से और हम करेंगे तो आपके अब जब यहाँ पे आप शुरुआती में जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे तो 5 स्टॉक आप ले लीजिए। 5 स्टॉक बहुत बेहतर है। उसके बाद आप 10 स्टॉक तक जाइए, जिस तरीके से 5 से लेकर 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके बढ़ाते 10 तक जाइए, और 10 के आगे मत जाइए। ये आपको ये अच्छे नंबर है। 5 और 10 स्टॉक आप इसमें पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर कोई भी आपको मैंने आपको हर तरीके से बताया, अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आपको ये भी साइड इसमें कुछ इसमें कर सकते हो। और आपको साइड में एक ट्रेड करना है या एक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप 10 स्टॉक में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आगे चल के देखेंगे अभी यहाँ पे कि किस तरीके से आपका यहाँ पे मैनेज होता है, कि आप किस तरीके से इसमें मैनेज में आपको किसी आसानी हो सकती है और दिक्कत किस तरीके से आ सकती है। तो आज हम अभी यहाँ पे आगे लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ हिमालय का, कुछ निफ्टी का है, और कुछ यहाँ पे इस तरीके से स्टॉक यहाँ पे दिए, और भी 2 स्टॉक मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ इस तरीके से मैं सेटअप कर सकता हूँ। मेरा समझो एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है या फिर मोबाइल से भी मैं इसे इस तरीके से देख सकता हूँ। अलग अलग यहाँ पे इंडिकेटर लगा सकता हूँ। कुछ इस तरीके से जो मेजरमेंट रहती है वो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि यार ये किस तरीके से हो सकता है, नहीं क्या। तो इस तरीके से मैं उसे देख सकता हूँ कि यार ये इसमें आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ आप बदलाव करना चाहते हैं, तो यार इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, नहीं क्या। तो इस तरीके से कुछ कहाँ तक जा सकता है, नहीं क्या। तो यह से हम जो करते हैं वो सब कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं कि यार ये किस तरीके से जाता है। समझो यहाँ से कुछ यहाँ पे कुछ अलग तरीके से कुछ इंडिकेटर लगा सकते हैं,
या फिर इसमें आप कुछ अलग इस तरीके से अलग कुछ चीज़ें कर सकते हैं, नहीं क्या? तो हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसमें कुछ यहाँ से पॉइंट दे सकते हैं इस तरीके से, नहीं क्या? तो आप एक अच्छा सा इसमें एक हम कह सकते हैं कि अच्छा सा इसमें आप चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर सकते, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये अभी 3 शेयर्स दिख रहे हैं समझे, और अभी 2 शेयर्स को भी मैं इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास 10, 12, 20, 25 शेयर्स होंगे तो आपको इस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। समझो मुझे यहाँ से कुछ अभी यहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा इस पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे आया है, तो हम इसे नीचे आने के बाद हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उसे यहाँ से हम उसे लगाएंगे, नहीं क्या, इस तरीके से। तो यार ये किस तरीके से जा सकता है, इसकी रेंज किस तरीके से हो सकती है। तो आज समझो यहाँ से हमने लगा लिया, नीचे किस तरीके से आ सकता है या ऊपर किस तरीके से आ सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अलग अलग 20-25 स्टॉक का अगर एनालिसिस करने का है आपको, तो आपको बहुत दिक्कत का सामना यहाँ पे कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप जो भी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ें नहीं है। हम कह सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा इसमें कुछ हमें मिस होता है, मुझे कुछ स्टॉक में हमें यहाँ पे कुछ सपोर्ट और डिस्टेंस से बताना पड़ता है। समझो यहाँ से मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी थी, समझो नहीं क्या, मुझे यहाँ से यहाँ पे समझो ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि ऊपर जा सकता है, स्टॉक नीचे आ सकता है। इस तरीके से जो टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, तो देख सकते हैं कि यार यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया था, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ से इसमें उस सपोर्ट पे थोड़ा जो यहाँ पे अभी आता है सपोर्ट यहाँ पे जो खड़ा है यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप कुछ अलग तरीके से भी इसे एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि 20-25 स्टॉक में आप नहीं कर सकते। आप 5 स्टॉक बहुत हो गए मेरे ख्याल से, जो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है वो 5 स्टॉक बहुत हो गए, उसे बहुत, मैं तो कहता हूँ 3 या 5 स्टॉक जो कि अदर कुछ इनके काम करते होंगे, तो सबसे बढ़िया ये है। अगर कोई भी इसमें इस टूल आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर जगह हर स्टॉक को आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो आपको मैनेज करना पड़ता है, उस तरीके से आपको टाइम देना पड़ता है। पैसा हर किसी के पास कुछ अभी पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद पैसा किसी को भी नहीं मिलता, उसे उस पर ऊपर स्टडी करनी पड़ती। नहीं तो मेरे 25 स्टॉक है, 5 स्टॉक जा रहे हैं लॉस में, और हम जो बढ़ रहे स्टॉक उसमें फोकस कर रहे हैं, वो बात नहीं होती। तो इस तरीके से कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो से कब निकालना है, कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करने का, वो भी आपको एक स्ट्रैटेजी बना कर चलना पड़ सकता है। तो बस आज की वीडियो में यही मिलते हैं अगले वीडियो।